जी जी, आवाज आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जी, तो स्क्रीन शो हो रही है मेरी आपको? जी जी, बिल्कुल हो रही है। ओके हो गया जी। चलिए हम नेक्स्ट क्लास का जो है वो बाकायदगी से आगाज करते हैं। लास्ट में हमने लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था रिसर्च करने के हवाले से। तो आज थोड़ी सी हम जो है ना इसको एडवांस साइड पे लेके चलते हैं प्रोडक्ट रिसर्च को। जिस तरह मैंने आपको बता दिया था कि सेलर की कैटेगरीज किस किस तरह की होती हैं: मैन्युफैक्चरर, ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, सप्लायर, रिटेलर, कंज्यूमर। एट द एंड जो एंड कंज्यूमर होता है उस तक आपने प्रोडक्ट को पहुंचाना होता है। चूंकि आपकी पोजीशन होल सेलर है तो होल सेलर से ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रांड, मैन्युफैक्चरर से चीज को खरीद सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इनको हमने हंट कैसे करना है। तो अभी हम प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। ये हम क्विकली इसका ओवरव्यू कर रहे हैं। लास्ट जो हमने देखा था प्रोडक्ट की कैटेगरीज हमने यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं जिनमें हमने जाना है, वो ब्लैक कलर में लिखी हुई हैं। जो फिलहाल स्टार्ट पे गेटेड कैटेगरीज होती हैं जिनको अनगेट करवाना पड़ता है, और ऑब्वियसली जिनमें ज्यादा प्रॉफिट है वो रेड कलर में मार्क की हुई हैं। उनमें जो है वो आप बाद बाद में जाते हैं कुछ टाइम के बाद। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये प्रोडक्ट्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए सेल करने से। जो ग्लास की प्रोडक्ट्स हैं, फजाइल आइटम्स हैं, ठीक है, डेंजरस हैं, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ हैं, जिनमें लाइबिलिटी इश्यूज हैं, क्वालिटी का कोई मसला है, या वेपन रिलेटेड कोई चीज़ें, या ज़्यादा वेरिएशन वाली चीज़ें। इनको हमने लास्ट टाइम अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। इंशाल्लाह हम इससे आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया को मीट कर लिया। बीएसआर हमारा 1 से 50 हज़ार होना चाहिए। प्रोडक्ट का रिव्यू 350 होना चाहिए। रेटिंग 4 से 5 के दरमियान होनी चाहिए, 4 स्टार से 5 स्टार के अंदर अंदर। अमेजोन उसमें आउट ऑफ स्टॉक हो या फिर उसको सेल ना कर रहा हो। न्यू ऑफर्स 5 से 25। एफबीए सेलर्स कम से कम 3। प्रोडक्ट का वेट कम से कम ढाई ज्यादा से ज्यादा 2.5 kg होना चाहिए। रेवेन्यू ये मैंने आपको नहीं बताया था, आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जिस जब हम प्रोडक्ट को देखेंगे। प्राइस आप चूंकि बहुत ही कम अमाउंट से स्टार्ट करना है आपने, मिनिमम अमाउंट से, तो इसको आप जो है वो 18 से 50 ही रखें। वेरिएशन ये मैंने इसको रेड कलर में मार्क किया है इस वजह से कि वेरिएशन में इंसान कंफ्यूज हो जाता है। चूंकि आपने स्टार्ट करना है तो स्टार्ट पे आप वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में ना जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। एक ही प्रोडक्ट को चूज करें, उसमें आपने 10 प्रोडक्ट खरीद ली, 20 प्रोडक्ट, 50 प्रोडक्ट्स आपने खरीद ली तो मसला नहीं है। लेकिन अगर आप एक ही वेरिएशन के अंदर जाते हैं ना, तो वेरिएशन के अंदर एक ही प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी वेरिएशन है ना, तो वो आपके सारे पैसे तो एक ही प्रोडक्ट के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए अवॉइड करना है ये। अब हम जो है वो एडवांस सर्च की तरफ चलेंगे। ब्रांड जो है वो खुद भी सेल नहीं कर रहा हो, ब्रांड की लोकेशन यूएसए होनी चाहिए, सेलर की लोकेशन यूएसए होनी चाहिए, सेलर्स की रेटिंग, अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ रहे हैं, ये भी 4 से 5 के अंदर होनी चाहिए। नए एफबीए सेलर्स एटलीस्ट 2 होने चाहिए। ठीक है जी। न्यू सेलर्स की रेटिंग ये भी 1 से 15 के अंदर होनी चाहिए। अवॉइड करना है आपने चाइना के सप्लायर्स को, चाइना की प्रोडक्ट्स को, चाइना के सेलर्स को। प्रोडक्ट की मंथली सेल 200 से जायद होनी चाहिए, 200 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम देखेंगे। अच्छा, मैं लास्ट क्लास के हवाले से कुछ आपसे पूछना चाहूंगा कि एक प्रोडक्ट है जिसकी रेटिंग 100 है, तो कोई मुझे बता सकता है कि उसकी प्रोडक्ट कितनी सेल हो चुकी हुई है? इकरा रफीक बताएंगी। सर कोई 2-3 हजार, 1,000-1,500 तो होंगी सेल, या इससे थोड़ी सी कम। मैंने आपको एक फिगर बताई थी कि 100 प्रोडक्ट अगर बिकती है तो जाके एक रिव्यू आपको मिलता है। ये एक एस्टिमेशन है, एक्सपीरियंस है, तो उस हवाले से आपको गाइड किया जा फिर रहा है। अब फिर टेन जी, थाउजेंड
10,000 तो होगी, तो जो एक ये बिकी है इस तरह। एग्जैक्टली। अ, जी। जी, म्यूट कर लें आप। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, amazon सिंपल एक वेबसाइट है। इस पे नहीं सुनिया वो भी तो बोल जो पैसे। आप म्यूट करेंगे। amazon एक सिंपल सी वेबसाइट है। इसके ऊपर परचेजर आते हैं, परचेज करते हैं प्रोडक्ट को, और अपने प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देते हैं। सेलर आते हैं, प्रोडक्ट को आपने लगाया और उसके बाद आपने सेल करना शुरू कर दिया। सिंपल सी चीज है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इतना सा काम है अमेजोन का। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमने चीज़ों को देखना है, प्रोज एंड कॉन्स को। हमें नुकसान ना हो, हमने अपनी लॉस की रेशियो को जो है वो मिनिमाइज करना है। इस वजह से ये सारा कुछ हम कर रहे हैं, अदरवाइज हमें ये सब कुछ कोई भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, लगाएं, वॉइस बेचें। इशू हो रहा है, वॉइस का थोड़ा इशू चल रहा है। अभी क्लियर है मेरी वॉइस? नहीं, मेरे एंड से तो क्लियर है, मतलब मुझे तो आ रही है। जी जी, फिर आपके बस एंड मुझे से भी नहीं अब आ आ रही। रही है। जी। जी शायद मेरे एंड से मसला हो गया। जी। तो प्रोडक्ट जो है वो हम सेल कर सकते हैं, कोई भी। हमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, लेकिन हमने ये सारी चीजें जो हैं ये एक्सपीरियंस से निकाली हैं। तो हमने इनको देख के चलना है ताकि हमें जो है वो लॉस ना हो, हम उस एस्टिमेशन को जो है ना मिनिमाइज कर सकें। तो इसलिए हमने ये सारी चीजों को लेके चलना है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हाँ, आपके लिए मैं क्राइटेरिया को थोड़ा सा मजीद एनहांस कर देता हूँ। आपका कंपेटिटर जो है वो amazon यूज्ड के अंदर नहीं होगा। आप यूज्ड के अंदर amazon को छोड़ दें। लास्ट टाइम मैंने ये बताया था, amazon आप न्यू प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, और यूज प्रोडक्ट को कौन सेल कर सकता है? या ब्रांड या amazon, इसके अलावा आप नहीं सेल कर सकते। तो ब्रांड जहां पे बैठा है, हम वहां पे नहीं जाएंगे। amazon जहां पे बैठा है, हम वहां पे नहीं जाएंगे। हमने ये लास्ट लास्ट टाइम डिस्कस किया था। लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको और ऐड कर दूं इसके अंदर कि amazon यूज प्रोडक्ट में अगर आ जाए तो आपको कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका यूज कंपेटिटर ही नहीं है। आपके कंपेटिटर है न्यू प्रोडक्ट। तो न्यू प्रोडक्ट के अंदर amazon और या फिर ब्रांड नहीं होना चाहिए। इस बात को अंडरस्टैंड कर लें आप। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट हम अब ये चलते हैं। लास्ट थिंग रिपीट कर देते हो जो अभी आपने बोला। हमारा कंपेटिटर ब्रांड और amazon ये यूज्ड में नहीं है, क्योंकि यूज्ड प्रोडक्ट में हमने जाना ही नहीं है। हमने बेचनी है न्यू प्रोडक्ट। जहां पे न्यू प्रोडक्ट होंगी, हम वहां पे ब्रांड और amazon को compete नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने खरीदनी है थोड़ी सी प्रोडक्ट्स, 10 20 50। amazon ने बहुत ज्यादा स्टॉक लिया हुआ है, ब्रांड ने बहुत ज्यादा स्टॉक लेके रखा हुआ है। जाहिर सी बात है, ब्रांड खुद है। आप अगर ब्रांड की चीज को बेच रहे हो तो उसके बराबर तो नहीं बेच सकते ना। आप उसे कम प्राइस में भी नहीं बेच सकते, ज्यादा प्राइस में बेचोगे। तो जब ज्यादा प्राइस में बेच रहे हो तो लोग आपसे ही क्यों खरीदें? लोग किसी और से खरीद सकते हैं, ब्रांड से खरीद सकते हैं। लिहाजा इस वजह से आप ब्रांड और amazon को compete नहीं कर सकते। ठीक है जी। ओके। अच्छा। अच्छा, तिलावत साहब, आपने लास्ट असाइनमेंट की थी? तिलावत साहब। अच्छा, इकरा, आप बताएंगे कि आपको लास्ट असाइनमेंट करते हुए कितना टाइम लगा? सर मुझे फर्स्ट डे तो तकरीबन आधा दिन लगा था, और फिर जब मेरी कुछ प्रोडक्ट्स उसमें से आपने माइनस कर दी थी तो फिर थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी कम थी और मुझे थोड़ा बहुत टोटल ज्यादा टाइम बताएं आइडिया आप। होता था। मुझे आप टोटल टाइम बताएं, और कितनी प्रोडक्ट्स आपने ढूंढी? से मैंने तकरीबन 16 प्रोडक्ट्स ढूंढी थी, और 2 दिन लगे थे, यानी कि एक दिन मुझे आधा दिन लगा था, 10 11 घंटे, और दूसरे दिन आप 3 4 घंटे कह सकते हैं। ओके, तिलावत साहब आप सुन सकते हैं? चलें, ओके, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ।
अब हम नेक्स्ट चीज़ों को ऑटोमेट करने वाली साइड पे भी जाएंगे। मैनुअल आपको सिखाना ज़रूरी था, और मैनुअल हंटिंग ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छी होती है बजाय सॉफ्टवेयर्स की मदद से या टूल्स की मदद से किया जाएगी, और ऑब्वियसली वो टूल्स हैं, तो टूल जो है वो कभी भी कोई भी गलत रिजल्ट भी दे सकते हैं। मैनुअल हंटिंग आपको सिखाना मेरा मकसद इसी वजह से था। अच्छा, अब हम चलते हैं, एक एक्सटेंशन है DS Amazon क्विक व्यू। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, हो रही है स्क्रीन शो। ओके। यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करेंगे DS Amazon क्विक व्यू, तो यहाँ पे ना आपके पास दो ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। DS Amazon क्विक व्यू एक्सटेंडेड एक, और DS Amazon क्विक व्यू। आपने बेसिकली है करना ओपन DS Amazon क्विक व्यू, एक्सटेंडेड को आपने नहीं छेड़ना। ये लोड हो रहे हैं शायद। ये एक्सटेंडेड जो है वो ऑरेंज कलर में इसका लोगो है, इसको आपने ओपन नहीं करना, ऐड टू क्रोम नहीं करना। ये ब्लू कलर में जो है ना DS Amazon क्विक व्यू, ये फर्स्ट पे ही आपके ऑप्शन आ जाएगी, आपने यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर देना है। मेरे पास चूंकि ये ऑटोमेटिकली ऐड है, तो मैंने इसको पहले से किया हुआ है, लिहाजा मैं इसको ऐड नहीं करूंगा। सिंपली आपने ऐड कर देना है। और अब क्या करना है, अब आपने आ जाना है Amazon.com पे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप न्यू हैं तो यहाँ पे डिलीवर टू, टॉप पे ही लेफ्ट साइड पे ना, यहाँ पे डिलीवर टू में पाकिस्तान की ऑप्शन आएगी कि ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन जो है वो फेच कर ली जाती है। तो यहाँ पे आपने जो है वो इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जो है ना चेंज कर लेना, आपने US की लोकेशन डाल देनी है, किसी भी स्टेट का, सिटी का आपने पोस्टल कोड ऐड कर देना। मैंने आपको न्यूयॉर्क का बताया था, आप न्यूयॉर्क का ऐड कर सकते हैं 10001। मैंने ये मियामी का ऐड किया हुआ, ये फ्लोरिडा स्टेट का सिटी है, तो यहाँ का मैंने ऐड किया हुआ। मैं जस्ट US की लोकेशन के अंदर लैंड कर चुका हूँ। अब मुझे सारी US की प्रोडक्ट्स शो होंगी जो US के अंदर शिप हो सकती हैं, वट एवर कोई भी स्टेट है वो। अच्छा, अब मैं जाता हूँ किसी भी कैटेगरी में। मिसाल के तौर पे मैं चला गया गार्डन एंड आउटडोर में। मैं सर्च बॉक्स में कुछ सर्च नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी लिमिटेशंस होंगी प्रोडक्ट्स की। मुझे 2 4 5 10 प्रोडक्ट्स का पता होगा, बाकी ज्यादा प्रोडक्ट्स का नहीं पता होगा, लिहाजा मैं सर्च बॉक्स को खाली छोड़ के सर्च के बटन पे क्लिक कर दूंगा। कैटेगरी मैंने याद रखें सिलेक्ट की हुई है। अब यहाँ से आपने प्रोडक्ट्स को देखना है कि आप कौन से प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये लाइटिंग है, लाइटिंग वाली प्रोडक्ट आपने नहीं सिलेक्ट करनी क्योंकि ग्लास है, टूट सकता है। ये कनोपीज हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, हैवी, आपने प्रोडक्ट्स को नहीं सिलेक्ट करना। अच्छा जी, गार्डनिंग टूल्स हैं, इनको आप ले सकते हो, 2.5 किलो से कम का होना चाहिए। अच्छा, इसको मैंने ओपन किया। अच्छा, यहाँ पे ना आपके पास, ये मेरे पास 4 प्रोडक्ट शो हो रही हैं, यहाँ पे आपको 3 प्रोडक्ट्स भी शो हो सकती हैं। तो जब 3 प्रोडक्ट शो हो रही हो तो आपने लास्ट पे जाना है, लास्ट पे ना सी ऑल रिजल्ट्स होगा, तो आपने वो ओपन कर लेना है। जब आपके पास DS Amazon क्विक व्यू नहीं होगा ना, तो आपके पास इतना ये ऑप्शन यहाँ तक ऑप्शन नजर आ रही होंगी। आपने सिंपल सा काम क्या किया, आपने प्रोडक्ट को ओपन किया, जो आपने अब तक काम किया है। यहां से आपने रेटिंग देखी है प्रोडक्ट की, 4.6 है। ये प्रोडक्ट की रेटिंग 4.6 है। ये इसको जो है वो रिव्यूज मिले हुए हैं 2850। 2850 इसको रिव्यूज मिले हुए हैं, तो इसने कितनी प्रोडक्ट सेल की होंगी, एनीवन? अराउंड 28,000। ओके, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 2 लाख प्रोडक्ट्स बन जाएंगी। अच्छा, यहाँ से आपने इसको रेटिंग देखी, रिव्यूज देखे। अब मैंने कुछ चीजें और ऐड की हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कहाँ से की हैं, यहाँ से आपने आके न्यू ऑफर्स में देखना है। यहाँ पे इसके न्यू ऑफर्स नहीं है,
इसका मत सॉरी हैं, 3 इसको बेचने वाले लोग मौजूद हैं। कौन कौन से हैं इसको हम ये देखेंगे, मैं प्रोडक्ट का पूरा आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी तक आपने जो है वो ये चीजें देखी थी, बीएसआर आपने ये नीचे गए, नीचे जाके आपने यहाँ से इसको प्रोडक्ट को देखा। अच्छा, कंट्री ऑफ ओरिजिन इसका क्या है, चाइना है। चाइना वाली प्रोडक्ट में आपने जाना ही नहीं है। खैर मैं अभी आपको चीजें जस्ट बता रहा हूँ। इसकी बीएसआर ये है, ये इसकी कैटेगरी है। तो आपने ये इसका एएसआईएन नंबर ये है, जो यूनिक नंबर होता है, हर प्रोडक्ट का अपना अपना नंबर होता है। ये 3.9 पाउंड्स इसका वेट है। यहाँ से आपने सारी डिटेल्स कलेक्ट की और शीट में ऐड की थी, जो कि मैंने आपको चेक करके रिव्यू करके भेज दी है। अब क्या हमने करना है, आपको ये 4 प्रोडक्ट्स को भी करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपने स्पॉन्सर्ड एड्स को नहीं ओपन करना, उससे अगली प्रोडक्ट को आपने ओपन करना है। ये दरमियान में कहीं पे भी आ सकती है स्पॉन्सर्ड एड। अब देखें आप, यहाँ पे आपको कुछ शो हो रहा है, ये एक छोटा सा बॉक्स जो है ना, यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा होगा हर प्रोडक्ट में, ये आपको नजर आ रहा है। तो इस बॉक्स को आप तभी यूटिलाइज कर सकते हैं जब आपने DS Amazon क्विक व्यू एक्सटेंशन की होगी, आपके क्रोम ब्राउजर में ऐड की होगी। तो इसमें होगा क्या, आप ये देखें 1 FBA सेलर, 3 FBA सेलर, 3 FBA सेलर। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि मैंने आपको बताया था कि कम से कम 3 FBA सेलर होने चाहिए। तो आपने 1 FBA सेलर वाली, 2 FBA सेलर वाली प्रोडक्ट को खत्म करते जाना है। ये 3 FBA सेलर है, ये 3 FBA सेलर है। मैंने आपको बताया था कि अमेजोन नहीं बेच रहा होना चाहिए, ये सोल्ड बाय अमेजोन लिखा हुआ है। तो यहीं पे आपको सारी चीजों का पता चल गया। तो ये मुझे, मैं अगर इस तरह से निकालता हूँ ना, तो इस प्रोडक्ट को ओपन नहीं करूंगा, इसको भी नहीं ओपन करूंगा, इसको नहीं ओपन, ये सारी प्रोडक्ट्स को मैं ओपन नहीं करूंगा, मेरा टाइम बच गया। मैंने अपने टाइम को शॉर्ट कर दिया है। ये सारी प्रोडक्ट्स को मैंने नहीं ओपन किया। ये 3+ FBA सेलर्स हैं, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, सोल्ड बाय अमेजोन लिखा है, लेकिन ये मेरी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा, मैं इसको नहीं लूंगा। अब मेरी स्मार्टनेस है, मैंने आपको कुछ चीजें आपको नहीं बताई थी, वो आपने, मुझे खुशी हुई कि बहुत सारे लोगों ने की भी। आपकी यहाँ पे स्मार्टनेस है, आप जिस जो भी करना चाहो, मैंने आपको बताया कि 4 से 5 रेटिंग के अंदर होना चाहिए। तो ये 4 से 5 रेटिंग के अंदर, आप यहाँ पे आप देखें ना, मैंने ये कैटेगरी जो ओपन की है, तो यहाँ पे इसके पेजेस जो हैं वो है 400 पेज है। मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ ना, तो मैं इसको कस्टमर रिव्यूज पे जाता हूँ, मुझे 4 से 5 स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स चाहिए। तो अब आप नीचे आके देखें, तो कितने पेजेस रह जाएंगे, 381 पेज रह गए। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे 18 से 50 प्राइस वाले ही चाहिए प्रोडक्ट्स। अब हम पेज देखेंगे कितने हैं, 174 प्रोडक्ट हमारे पास रह गए। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट्स को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे इनका FBA सेलर कितने हैं। एक FBR वाली प्रोडक्ट को मैं ओपन नहीं करूंगा, इसको मैं ओपन नहीं करूंगा, इसको ओपन नहीं करूंगा, मेरा टाइम बच गया। मैंने इस एक पेज को जहाँ पे 5 घंटे लगा के ओपन करके देखना था एक एक प्रोडक्ट को, वहीं पे मैंने इसको जो है वो थोड़े ही टाइम में कवर कर लिया। घंटे में मिसाल के तौर पे कर लिया, आधे घंटे में कर लिया। तो ये आपके टाइम को जो है ना बहुत ज्यादा हद तक मिनिमाइज कर देगा। यहाँ तक आपको बात की समझ आ गई है। अब यहाँ पे DS Amazon क्विक व्यू का आपको फायदा क्या है, आप ये 3 FBA सेलर वाली प्रोडक्ट में गए, Amazon नहीं सेल कर रहा, ये सोल्ड बाय Amazon इस पे नहीं लिखा हुआ, मुझे यहीं पे पता चल गया। इसका BSR कितना है यहाँ पे पता चल गया, इसका एसन नंबर कितना है यहाँ पे पता चला गया। एसन पे क्लिक करूंगा, ये एसन नंबर कॉपी हो जाएगा, आप वहां पे पेस्ट भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी है, 4+ है, 1895 इसके रिव्यूज हैं, प्राइस इसकी 34 है, 34.99। लिहाजा मेरी हर चीज को यहीं पे फुलफिल कर रहा है। जब मेरी चीज यहीं पे हर मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, तो मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लूंगा। अब मेरे पास ये सारी चीजें जो मैंने देखनी थी, ये मैंने वहीं पे फ्रंट पेज पे देख ली, मुझे इतना कुछ करना नहीं पड़ा। लोड हो ले, अभी इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है, वेरिएशन खैर हम बाद में देखेंगे। मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा था, ये सारी आपने चीजें देख ली। अब इसको सेल कौन कर रहा है, Amazon शिप कर रहा है, और ये जो है वो इसको सेल कर रहा है प्रोडक्ट को। लिहाजा ये FBA सेलर है। अगर तो ये सेम होते, सेम का मतलब ये ग्रेनेबो जो है वो इसको शिप भी कर रहा होता, ये FBM होना था, ये फुलफिल बाय Amazon नहीं होना था, फुलफिल बाय मर्चेंट होना था। तो अब जो है ये FBM प्रोडक्ट है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट।
इसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। बाय बॉक्स की गेम आपको मैं समझाता हूँ। इसके सेलर कितने हैं, यहाँ से आपने इसके देख लिए। इसके 3 FBA सेलर हैं, मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ। 1, 2 और ये तीसरा खुद। अब ये देखें, ग्रेनेबो, ग्रेनेबो ये खुद इसको बेच रहा है और सेम पर्सन है यहाँ पे ना इसको बेचने वाला, तो लिहाजा ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है, PL की प्रोडक्ट है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं इस प्रोडक्ट को छोड़ दूंगा, मैं किसी अगली प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। ये देखें, मेरा मुझे जो है वो मेरा बहुत ज्यादा टाइम बच गया इतने ज्यादा इस पेज को कवर करने में। ये सब 1 FBA सेलर वाले हैं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट पेज पे चला गया, मुझे पहले पेज पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिली। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। टाइम थोड़ा सा रह गया तो मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। कोई भी मैं यहाँ से प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा ना लोड होता है, DS Amazon क्विक व्यू लोड होता है। अच्छा, मैं ना फॉर एग्जांपल इसको ओपन कर लेता हूँ। ये 4.7, इसके 4 से 5 के दरमियान रेटिंग होनी चाहिए। इसके रिव्यूज 350 प्लस होने चाहिए। इसकी प्राइस 18 से 50 के अंदर होनी चाहिए। ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, इसका मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसको ये देखें, Amazon.com शिप कर रहा है, Amazon.com इसको बेच रहा है, लिहाजा ये Amazon खुद इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। मैं इस प्रोडक्ट में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जस्ट आपको बताने के लिए, यहाँ पे कोई और सेलर होना चाहिए। यहाँ पे न्यू एंड यूज्ड में मैंने आपको जिस तरह बताया, अच्छा यहाँ पे आपको ना यहीं से ये पता चल जाएगा। जो मैंने आपको बाइट से बताया ना, वो अंदर आके भी सी मोर पे आप क्लिक करेंगे तो Amazon.com इसको बेच रहा है। आपको पता चल जाएगा कि ये Amazon है। ब्रांड कब बेच रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया कि ब्रांड का नाम होना चाहिए। अच्छा, ये यूज प्रोडक्ट बिक रही है, यूज आपका कंपेटिटर नहीं है, चाहे वो Amazon वेयर हाउस है चाहे वो ब्रांड है। ये FBM है, ये FBM है। इसी तरह FBA की प्रोडक्ट्स आपने देखनी है, FBA में यहाँ पे बैठे होने चाहिए। इसमें ये सारे FBM प्रोडक्ट में बैठे हुए हैं। कोई FBA वाला सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो है ना FBA है, मैं मिसाल के तौर पे इसको ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसकी जो है ना 1 से 15 रेटिंग होनी चाहिए। ये सेलर की रेटिंग है, प्रोडक्ट की रेटिंग नहीं है। सेलर की रेटिंग 1 से 15 होनी चाहिए। इसको आपने सेलर को न्यू टैब में ओपन किया, नीचे आए, ये इसकी रेटिंग आपको शो हो रही है, 4.9 है। यहाँ पे ना आपको इसकी लोकेशन भी, एड्रेस मिल जाएगा, तो ये US का होना चाहिए, ये चाइना का नहीं होना चाहिए, कभी भी चाइना का नहीं होना चाहिए। ये सेलर 1 से 15 रेटिंग वाला मैंने ओपन करना है। अभी जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपने इसकी सी ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देना है। इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स बिक रही होंगी ना नए सेलर की, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। एक सेलर की दुकान में अब आप एंटर हो गए हैं। अब इस सेलर की दुकान के अंदर भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। आप इसके अंदर भी फिल्टर अप्लाई करते हैं कस्टमर रिव्यूज का। 4 से 5 स्टार रेटिंग होनी चाहिए, 4 से 5 स्टार रेटिंग वाले आपको जो है वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इनको आप एक एक करके देख लें। न्यू सेलर है, इसको कौन से ब्रांड ने अप्रूवल दिया हुआ है। ब्रांड हंटिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह, वो मैं आपको बताऊंगा फिर हमने आगे इसको किस तरह से लेके चलना है। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? कोई मसला है तो वो पूछ सकता है। नो सर, कोई मसला नहीं। ये न्यू चीजें मैंने जो आपको बताई हैं, ये प्रोडक्ट जो है वो लास्ट मंथ में कितनी बिकी है, ये आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। ये 600 प्लस बिकी है, इसकी रेटिंग बता दी, प्राइस आपको बता दी, BSR इसका बता दिया, एसन नंबर बता दिया, इसके FBA सेलर कितने हैं वो भी आपको बता दिए। तो इस एक्सटेंशन से इकरा आप बताएंगे कि आपका कितना टाइम बच जाएगा। सर हाफ टाइम तो बच जाएगा, बिकॉज कम अभी जो है
हाँ जी, बिकॉज अभी जो है आपने एक चीज और मैनुअली ऐड कर दी है, एफपीए सेलर्स को मैनुअली देखना है, तो वो जो टाइम वहां से बचेगा वो थोड़ा सा यहाँ पे कंज्यूम होगा, बट फिर भी हाफ टाइम बच जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मीटिंग टाइम बिल्कुल एंड हो रहा है। मैं आपको ना अगेन लिंक शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ 5 से 10 मिनट मुझे आपके रिक्वायर्ड होंगे, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, आप लोग ओके अगेन सर। ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।